के लिए झुनझुना लेकर के नीतीश कुमार ने समझौता किया है। निकम्मी सरकार कभी भी नीतीश कुमार नहीं चाहती है कि बिहार का भला हो। तो समर्थन वापस ले या नहीं तो विशेष राज्य का दर्जा ले। इसीलिए बिहार का विकास तभी संभव है जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। सदन से सड़क तक जाएगा, सड़क से सदन तक नहीं, सड़क से मामला सदन तक जाएगा। आप पर बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप लोग सदन को नहीं चलने दे रहे हैं। जनता के मुद्दे को क्यों नहीं उठाते हैं आप लोग? जनता के व्यापक मुद्दे को एड्रेस करने के लिए ही तो हम लोगों ने कार्यस्थल के जरिए जो बिहार की जनता को ठगा गया, गुमराह किया गया, जो 24 साल की जो मांग थी माननीय मुख्यमंत्री की, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना होगा और स्पेशल पैकेज देकर के जो झुनझुना थमा दिया गया। मैं ये आप लोगों के माध्यम से जनता से आग्रह करना चाहता हूं कि स्पेशल पैकेज अलग चीज़ है और स्पेशल कैटेगरी स्टेट स्टेटस अलग चीज़ है। जी, सड़क से सदन से सड़क तक जाएगा, सड़क से सदन तक नहीं, सड़क से मामला सदन तक जाएगा। स्पेशल कैटेगरी स्टेट स्टेटस के बावजूद भी किसी स्टेट को स्पेशल पैकेज दिया जा सकता है, इसलिए गुमराह मत कीजिए आप। चीज़ें कभी पुरानी नहीं होगी जब तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। और विशेष राज्य का दर्जा कोई एक बार उसका विरोध बोल देने से नहीं होता है। विशेष राज्य के दर्जा के लिए पूरे बिहार की जनता इंक्लूसिव रूप से डिमांडिंग है और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, टैक्स रिलैक्सेशन चाहिए, उसका विकल्प पैकेज नहीं हो सकता। और विशेष राज्य का दर्जा जिस राज्य को मिलता है उसको पैकेज भी मिलता है अलग से। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि शुरुआत है, आगे आगे होगा बहुत। क्या शुरुआत है? शुरुआत तो बहुत पहले से देख रहे हैं, वाजपेयी जी के समय से देख रहे हैं। और शुरुआत यदि है तो मैं समझता हूं कि पिछला जो रीपैकेजिंग क्यों कर रहे हैं, पहले की जो योजनाएं हैं उसको रीपैकेज करके बिहार का पैकेज दिखा रहे हैं। और शुरुआत का बिल्कुल मुद्दा है और मुद्दा रहेगा केंद्र में। और बगैर बिहार विशेष राज्य का दर्जा लिए हुए ये जो समर्थन दे रही है तो समर्थन वापस ले या नहीं तो विशेष राज्य का दर्जा ले। 3 बार 2014 और 2019 में भी यहाँ के लोगों ने प्रचुर मात्रा में एमपी दिया बीजेपी को, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं मिला। तो ये विशेष राज्य का दर्जा हम लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन बिहार को विशेष राज्य के दर्जा के सिलसिले में कोई वक्तव्य नहीं दिया गया, बल्कि इसके खिलाफ वक्तव्य दिया गया कि नहीं दिया जाएगा। इसीलिए बिहार का विकास तभी संभव है जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। और केंद्र में भी सरकार है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बदौलत सरकार चल रही है, उसके बावजूद बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की बात नहीं की जा रही है। पता नहीं नीतीश कुमार जी क्यों नतमस्तक हो चुके हैं और बिहार के हित का ख्याल नहीं कर रहे हैं, बिहार के 14 करोड़ लोगों की भावना का ख्याल नहीं कर रहे हैं, बिहार विधानसभा में 2 बार पारित हुए प्रस्ताव पर बात नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हम लोगों ने आज लाया है कि कार्य स्थगन प्रस्ताव कीजिए और मुख्यमंत्री जवाब दीजिए कितने दिनों के अंदर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। इसी को लेकर हम लोग का बाहर भी आंदोलन है और अंदर में भी हम लोग कार्य स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से इस पे चर्चा की मांग। मुख्यमंत्री के बल पर केंद्र सरकार चल रही है, लेकिन यह निकम्मी सरकार कभी भी नीतीश कुमार नहीं चाहती है कि बिहार का भला हो, बिहार के लोगों के लिए अच्छी तरक्की हो। क्योंकि आज इनके बल पर, बिहार के नीतीश कुमार जी के बल पर केंद्र सरकार चल रही है, लेकिन यह झूठे जुमलेबाज है। इसलिए आज हम लोग कार्य स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से चाहते हैं राज्य सरकार चर्चा करावे और विशेष राज्य की सुविधा दे। ना, ये तो कुर्सी के लिए झुनझुना लेकर के नीतीश कुमार ने समझौता किया है। जो पैकेज मिला है वो पहले से प्रस्तावित योजनाओं को पूरा करने के लिए मिला है और उसमें सड़कें हैं, इस तरह के चीज़ें हैं जिसमें टोल टैक्स के माध्यम से सरकार बिजनेस करना चाह रही है। लेकिन बिहार की जनता जो बिल्कुल बदतर स्थिति में है, आर्थिक सर्वे ने साबित कर दिया है, उनके लिए इस विशेष पैकेज में कुछ नहीं है। विशेष राज्य का अगर दर्जा मिलता तो बिहार सरकार अपने तरह से उसकी प्लानिंग बनाती और गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने की योजना बनाती। तो एक तो विशेष राज्य के दर्जे को सरकार ने जुमला साबित कर दिया है, अपनी कुर्सी के साथ समझौता कर लिया है। और दूसरी उनकी कोशिश है कि बिहार विधानसभा में उन्होंने जो घोषणा किया था 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपया देने का,
इससे भी अब ये जुमला साबित करने में लगे हुए हैं। हम लोग इसको जुमला साबित नहीं होने देंगे। आप जरा सा सोच लीजिए, वो आर्थिक सर्वे सरकार ने कराया है, पूरा डाटा है परिवारों का, तो फिर अलग से आवेदन देने का, ऑनलाइन आवेदन देने का, आय प्रमाण पत्र जमा करने का, ये क्या नाटक है। इसलिए हम लोग सरकार से कह रहे हैं कि जो आपने सूची बनाया है 6,000 से नीचे आमदनी वाले परिवार का, उस सूची को आप सार्वजनिक कीजिए और उन तमाम लोगों को 2-2 लाख रुपया दीजिए। और यदि आवेदन ही लेना है तो ऑफलाइन आवेदन लीजिए, ऑनलाइन आवेदन लेने की जरूरत नहीं है। और इसके साथ आप आय प्रमाण पत्र की बात कर रहे हैं, आप अपने पदाधिकारियों को बोल दिए हैं 1 लाख से कम का आय नहीं देना है, यहाँ पर आय प्रमाण पत्र नहीं देना है। और आपकी सर्वे बता रही है कि 6,000 से कम आमदनी पर जो जिंदा लोग हैं उनका सालाना आमदनी तो 72,000 हुआ। तो ये जो जुमला बनाने की कोशिश है, 2-2 लाख रुपया जो गरीबों का देने का वादा नीतीश कुमार ने किया था, इसको हम लोग नहीं जुमला बनने देंगे। और इसी के लिए आज हम लोग सरकार को चेतावनी देने आए हैं, सरकार को संज्ञान में देने के लिए आज हम लोग आंदोलन। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।